नरसिंहपुर जिले में बीते 2 दिनों से आसमान से आफत बरस रही है। मूसलाधार बारिश ने जहां जनजीवन की रफ्तार रोक दी है, वहीं तेंदुखेड़ा तहसील के नादिया बिलहरा मार्ग पर हालात बेहद चिंतापूर्ण हो चुके हैं। उफनती नदी ने पुल को अपने आकोश में ले लिया है। रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें नरसिंहपुर जिले के तेंदुखेड़ा तहसील की हैं, जहां बारिश के बाद नदी ने ऐसा रौद्र रूप धारण किया कि पुल और सड़क के बीच का फर्क ही मिट गया। नादिया बिलहरा मार्ग पर बना पुल पिछले करीब 24 घंटे से पानी में डूबा हुआ है। पुल के ऊपर से तेज रफ्तार में बहता पानी खतरे की कहानी खुद बयां कर रहा है। नरसिंहपुर जिले में 24 घंटे से हो रही झमाझम बारिश के चलते नदी नाले ने रुद्र रूप ले लिया है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं बिलहरा नदी है, नादिया और बिलहरा को जोड़ने वाली नदी है। इस बिलहरा में करीब 18 कहीं से जाने के लिए रास्ता नहीं है। ये फिर लोग कैसे आह्वान करते हैं? आवागमन कोई तरीके से नहीं, उतरना कोई को इमरजेंसी तो ट्यूब वगैरह से इस पार उस पार होते हैं। बारिश का पानी बढ़ने के साथ ही बिलहरा गांव की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही हैं। करीब 1800 की आबादी वाला जल भराव वाले रास्तों को पार करने की कोशिश करते हैं। पानी की एक लहर जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। पुल के ऊपर पानी होने में बहुत समस्या आ जाती, जैसे कि कोई बीमार पड़ जाए तो आने जाने में असुविधा होती है और ना उस गांव का संपर्क हम लोग कर पाते हैं, नहीं वो कर पाते, और शासन कोई उसके ऊपर गौर नहीं कर रही। 3 घंटे हो चुकी हैं। ऊंचाई के पुल के लिए कब से मांग कर रहे हैं? इसकी पुल की ऊंचाई के लिए करीब 10 साल से मांग कर रहा है, कोई सुनाई नहीं कर रहा। ये पुलिया अगर बन जाती है तो स्वाभाविक यहाँ के लोगों को, स्थानीय लोगों को बड़ी इसमें मदद होगी और यहाँ के लोगों में बड़ा उत्साह भी होगा। और चूंकि इस जल संकट से करीब 3-4 मौतें पहले हो चुकी हैं, पिछले साल भी 2 मौतें हुई, अभी वर्तमान में भी सुन रहे हैं कि एक और अभी पिछले डूबा है। इसलिए जो बारिश हुई थी उसमें भी डूब गया था वो। और अगर ये आप लोगों के माध्यम से अगर खबर पहुंची शासन प्रशासन से, तो मेरा आग्रह निवेदन यही है कि यहाँ अच्छा बढ़िया एक पुल जो उसके समय बनवा दिया जाए और यहाँ की समस्याओं से निदान हो सकता है। बारिश ने सिर्फ रास्ता नहीं रोका, इस गांव की जिंदगी की रफ्तार रोक दी है। अब हर नजर आसमान पर है और हर उम्मीद प्रशासन की मदद पर टिकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब हम आपको जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले से एक ऐसी जमीनी हकीकत दिखाने जा रहे हैं जो सीधे जनता के सरोकार, बच्चों के भविष्य और प्रशासनिक दावों से जुड़ी हुई है। पुंछ का हाई स्कूल जारना वाली, जो कभी बच्चों की खिलखिलाहट, उनकी पढ़ाई और खेलकूद से गुलजार रहता था, आज वो मलबे और पानी के बेरहम बहाव की चपेट में है। हालिया बाढ़ ने स्कूल के वजूद को हिलाकर रख दिया है। आखिर कैसे कुदरत की मार और सिस्टम की बेरुखी के बीच हमारे नौनिहालों का भविष्य दांव पर लगा है, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। ये तस्वीरें किसी नदी या नाले की नहीं है। ये मंजर है पुंछ के हाई स्कूल त्रारड़ा वाली का, जहां कभी सुबह की प्रार्थना होती थी, जहां बच्चे देश का भविष्य गढ़ने के लिए ककहरा सीखते थे। आज वहां पानी की तेज धार बह रही है। भारी बारिश और अचानक आई बाढ़ ने हंसते खेलते स्कूल परिसर को मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया है। स्कूल की इमारत दरक चुकी है और जिस मैदान में बच्चे कल तक दौड़ते थे, वहां अब सिर्फ तबाही के निशान पसरे पड़े हैं। जनता की इस पुकार और छात्रों के भविष्य पर मंडराते संकट को देखते हुए मुख्य शिक्षा अधिकारी पुंछ ने खुद अपनी टीम के साथ त्रारड़ा वाली स्कूल का दौरा किया। उन्होंने जमीन पर आकर तबाही के इस मंजर को देखा और प्रभावित बच्चों और उनके अभिभावकों से मुलाकात की। जो बीच दरिया यहाँ से निकला, बहुत पूरी ऑलमोस्ट ये फुली डैमेज ये हो गया है। यहाँ हम आए थे, हम यहाँ के स्टाफ को, यहाँ के बच्चों से मिले। हमने देखा कि जो हमने अल्टरनेट अरेंजमेंट किया है एक रेंटेड बिल्डिंग पे, हमारे बच्चे वहाँ कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या सहूलियात हैं। बच्चों में ये जो फ्लड की एक दहशत पड़ी थी, एक वो हमने बच्चों के मेंटली उनका वो स्टेटस देखा कि उससे बाहर आए हैं कि नहीं। लेकिन जो हालात सामने आए उसका सीधा जवाब उनके पास भी नहीं था। पहला सवाल ये कि जब तक नई इमारत नहीं बनेगी तब तक बच्चों की पढ़ाई का जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई कौन करेगा।
बच्चों का जो माइंड होता है वो बड़ा नाजुक होता है और बड़े छोटे बच्चे हैं। स्कूल की बिल्डिंग का मसला है, ये तो सारी फुली डैमेज है। तो हम यहाँ मायना करने आए थे कि सूटेबल लैंड जो सराउंडिंग में है कैसी है, कौन सी सूटेबल है कंस्ट्रक्शन के लिए। इन फ्यूचर जो इस किस्म के आफात या फ्लड है एरियाज हैं, ताकि उससे हमारा जो और बिल्डिंग बने वो बच सके। अधिकारियों के वादे अपनी जगह हैं, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि इस आपदा ने गरीब और ग्रामीण इलाके के इन बच्चों के सामने एक बड़ा मानसिक और शैक्षणिक संकट खड़ा कर दिया है। जनता की मांग है कि सिर्फ कागजी दौरों और आश्वासनों से काम नहीं चलेगा। युद्ध स्तर पर मलबे को हटाना होगा, सुरक्षा की गारंटी देनी होगी और बिना एक भी दिन गंवाए वैकल्पिक शिक्षा व्यवस्था को अमली जामा पहनाना होगा। त्राड़ावाली का यह हाई स्कूल आज सिर्फ एक आपदा की कहानी नहीं कह रहा, बल्कि यह इम्तिहान है हमारे सिस्टम का। क्या प्रशासन इन बच्चों को समय पर सुरक्षित छत और कलम किताबें मुहैया करा पाएगा, या फिर वादों के मलबों के नीचे इन नौनिहालों का भविष्य दफन होकर रह जाएगा? ये एक बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।